पंचांग, चेहरे पर खिलखिलाती हुई मुस्कान, लंबी गहरी सांस और इस वाले पल में जीने का अभ्यास। गुरु आवाहन, गुरु शक्ति का आवाहन पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी अंतरात्मा से। हे गुरु शक्ति, हे गुरु तत्व, हे ब्रह्मांड में विराजित समस्त गुरु मंडल, आपके श्री चरणों में नमन वंदन। पूरे दिल से आपका आवाहन हमारी आगे की यात्रा के मार्गदर्शन के लिए। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं और आपको समर्पित हैं। हमारे भीतर सत रज तम तीनों ही गुण विद्यमान हैं और ये यात्रा इन तीनों गुणों से परे जाने की है। लेकिन अभी शरीर भाव में जीवन जीते हुए अलग अलग गुण अलग अलग समय पर अपना प्रबल प्रभाव दिखाते हैं। हे गुरु शक्ति, आपका सूक्ष्म आशीर्वाद, आपका सूक्ष्म सानिध्य हमें धीरे धीरे सत्य की ओर ले जाएगा। हमें इस बात पर संपूर्ण यकीन है, संपूर्ण विश्वास है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे और भावना करेंगे कि गुरु शक्ति का दिव्य प्राण माँ गंगा का आशीर्वाद लिए हमारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। माँ गंगा भारतीय संस्कृति का आधार, माँ गंगा पवित्रता का आधार। हमारा शरीर भी 70% जल और माँ गंगा जल का एक दिव्य स्वरूप, जल तत्व का एक दिव्य स्वरूप। माँ गंगा का उद्गम केंद्र गंगोत्री गौमुख और माँ गंगा के शीतल जल में, माँ गंगा के दिव्य प्राण में वो शक्ति कि हमारे भीतर की सारी मलिनता को दूर कर सके। हमारे भीतर बहुत सारे अनावश्यक भाव हैं, विचार हैं, तमोगुणी संस्कार हैं, रजोगुणी संस्कार हैं। गुरु शक्ति से, माँ गंगा से पूरे दिल से प्रार्थना कि आज माँ गंगा का दिव्य प्राण हमारे भीतर प्रवाहित हो और हमारे भीतर के अनावश्यक सारे तमोगुणी और रजोगुणी संस्कार माँ गंगा की दिव्यता के साथ उन्हीं में विलय विलीन हो जाए और हमारी चित्त की प्रवृत्ति सतोगुण की ओर गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में चल सके। पूरे दिल से, पूरे मन से प्रार्थना भावना करेंगे कि माँ गंगा का दिव्य आशीर्वाद गौमुख से, गंगोत्री से सीधा हमारी तरफ प्रवाह में भरता जा रहा है और हम गायत्री मंत्र की शक्ति के साथ माँ गंगा से जुड़ते जा रहे हैं। मानसिक रूप से एक गायत्री मंत्र। माँ गंगा की लहरों को महसूस करते हुए एक गायत्री मंत्र। ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना करेंगे कि माँ गंगा का दिव्य स्पर्श हमारी चेतना के भीतर प्रकाशतल प्रवाहित हो रहा है। माँ गंगा के दिव्य स्वरूप को एकदम श्वेत मोतियों की माला से, मोतियों से सजी हुई एकदम श्वेत एक दिव्य छवि माँ गंगा की अपने चित्त में अंकित करेंगे। अपने हृदय रूपी आकाश में, अपने हृदय आकाश में माँ गंगा का दिव्य आवाहन और माँ गंगा की एकदम श्वेत चांदनी जैसी सफेद छवि अपने हृदय में। और भावना करेंगे ये दिव्य लहरें मानो सीधा गौमुख से धीरे 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 पृथ्वी पर आती हुई हमारी ओर ही अवतरित हो रही है। कुछ क्षण इन लहरों के साथ
माँ गंगा की इस ध्वनि से, कल कल करती ध्वनि से अपनी चेतना को पूरी तरह जोड़ने का प्रयास करेंगे। मानव चेतना पूरी तरह माँ गंगा से एक हो गई है और शरीर मानो गौमुख पर ही कहीं है। ऊर्जा शरीर मानो कहीं गौमुख के आसपास ही पहुंच गया है। दिव्य हिम क्षेत्र, दिव्य वातावरण, आनंदित, सुरभित, आलोकित। माँ गंगा की संपूर्ण दिव्यता, सविता का दिव्य प्रकाश, स्वर्णिम दिव्य प्रकाश, देव शक्तियों का तप। गौमुख एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारे देव शक्ति, बहुत सारे ऋषि हर क्षण हर पल तप करते हैं। देव शक्तियों का तप स्थान। प्रकृति अपने चरण पर, खिले हुए दिव्य फूल, हल्की हल्की ठंडी हवा। अपनी चेतना को सशक्त धारणा के साथ भाव शरीर से गौमुख के आसपास महसूस कीजिए। भीतर मन आनंदित और आह्लादित हो गया है, प्रसन्न हो गया है। और यहाँ पर अनेकों चट्टानें, अनेकों दिव्य पत्थर, अपने लिए एक स्थान ढूंढिए और सहजता से वहां बैठ जाइए। आंखें बंद और सहजता से अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मानो यहाँ की सारी प्रकृति हमारा ही इंतजार कर रही थी। गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में गुरु की उंगली पकड़कर हम यहाँ तक आ गए हैं और ये संपूर्ण प्रकृति माँ गंगा हमारा ही इंतजार कर रही थी। और आज हमारी चेतना पूरी तरह शुद्ध बुद्ध होने के लिए माँ गंगा के सानिध्य में आई है। अपने आज्ञा चक्र पर, बिंदी के स्थान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पूरा ध्यान बिंदी के स्थान पर, पैर सीधे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे शरीर भाव से। ऊर्जा शरीर गौमुख की दिव्यता में प्रकृति का आनंद लेते हुए जितना हो सके आंखें बंद रखने का प्रयास करेंगे। हृदय में माँ गंगा की दिव्य छवि, एकदम श्वेत, दूधिया सफेद, मोतियों से सजी हुई, और उन मोतियों से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश चेतना को प्रकाशित कर रहा है। मानो एक एक मोती एक एक मणि के समान प्रकाशित हो रहा है। उस छवि पर ध्यान और साथ में आज्ञा चक्र पर ध्यान, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया। भावना करेंगे अनुलोम विलोम के साथ एक एक लहर हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। इन लहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। भावना करेंगे कि एक एक लहर मेरे आज्ञा चक्र पर, मेरे बिंदी के स्थान पर भीतर प्रवाहित हो रही है और मेरे सूक्ष्म शरीर में कहीं पर भी कोई भी तमोगुणी या रजोगुणी विचार है तो आज छोड़ती सांस के साथ सारे रजोगुणी तमोगुणी विचार इन लहरों में समाहित होते जा रहे हैं। हर सांस के साथ भीतर माँ गंगा की पवित्रता और दिव्य सतोगुण बढ़ता जा रहा है। सतोगुणी विचारों की भीतर जागरण होती जा रही है। दिव्य भाव के साथ पूरी तरह भाव से जुड़िए और अब लहरों पर ध्यान करते हुए केंद्रित अनुलोम विलोम प्राणायाम।
जल की एक तेज लहर मानो मेरे पूरे सूक्ष्म शरीर की शुद्धिकरण के लिए है। हर लहर को अपने सूक्ष्म शरीर, विशाल शरीर की अनंत गहराइयों में जाते हुए देखिए। अभी तक गंगा जी में, माँ गंगा की पवित्रता में स्थूल शरीर से स्नान किया। आज अपने स्थूल सूक्ष्म कारण और ऊर्जा शरीर को गंगा जी की इस दिव्यता और पवित्रता में पूरी तरह डुबो दीजिए। भावना करें जैसे मानो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे ही सामने है और गंगा जी की एक एक लहर में डूबता जा रहा है गहराई से, और भीतर सारे सतोगुणी विचार स्वतः जागृत हो रहे हैं। जन्म जन्मांतर से हमारी चेतना पर बहुत सारे सतोगुणी संस्कार भी प्रकाशित हुए। आज उन सारे सोए हुए सतोगुणी संस्कारों को, सतोगुणी विचारों को मानो बल मिल रहा है, और वो बीज आज पौधे का रूप, आज वृक्ष का रूप ले रहे हैं, और हर एक तीव्र लहर के साथ अनावश्यक सारे तमोगुणी रजोगुणी संस्कार गंगा की दिव्यता में अनंत के लिए प्रवाहित होते जा रहे हैं। गहरे भाव के साथ हृदय में माँ की दिव्य छवि को देखते हुए, मुस्कुराते हुए अनुलोम विलोम करते चलिए। हर एक सांस के साथ चेतना मानो माँ गंगा की दिव्यता में, उनकी पवित्रता में पूरी तरह डूबती जा रही है। माँ गंगा के दिव्य स्पर्श को हम रोम रोम से अनुभव कर पा रहे हैं। उनके प्रेम को, उनके आशीर्वाद को हर सांस के साथ अपने भीतर महसूस कीजिए। अनुलोम विलोम आखिरी राउंड पूरा करके पूरी तरह सहज हो जाएंगे। और स्थिर होकर अपने भीतर के बदलाव को देखेंगे। एकदम स्थिरता से अपने भीतर के सभी दैवीय विचारों को जागृत होते हुए देखिए। अपने भीतर के बदलाव को अनुभव कीजिए। सारे दैवीय विचार जागृत, चेतना पूरी तरह सतोगुणी, माँ गंगा की दिव्यता और पवित्रता मानो आचरण का, व्यवहार का हिस्सा बन गई। माँ गंगा की असीमता को अनुभव कीजिए, अनंत असीमता। आप अपना पूरा ध्यान धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ ले जाइए। पैरों को एकदम सीधा करेंगे, कमर एकदम सीधी, टेलबोन से 90 डिग्री। अब माँ गंगा को प्रणाम कीजिए और माँ से अनुमति लीजिए। हे माँ, हृदय में स्थित माँ के दिव्य स्वरूप को देखिए और माँ से अनुमति लीजिए। हे माँ, अब हम आपके भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए। पूरे दिल से माँ से अनुमति लीजिए। भावना कीजिए कि झुककर माँ को प्रणाम किया, अंजलि में गंगा जल लिया और उसको अपने पूरे शरीर पर स्पर्श कराया, पूरे शरीर पर गंगा जल छिड़क दिया। भावना कीजिए कि हृदय में माँ की दिव्य छवि मुस्कुरा रही है
और मानो बाहें फैलाए माँ कह रही है, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम इस दिव्य भाव के साथ मेरे पास आओ, कि तुम्हारी संपूर्ण शुद्धता के लिए मैं अपने दिव्य प्रवाह को तुम्हारे भीतर प्रवाहित करूं। हृदय आनंदित और उल्लासित अब धीरे धीरे भावना करेंगे कि दोनों पैर एंकल तक मानो हमने गंगा जी में रख दिए हैं। हम एक दिव्य हम एक दिव्य ऊर्जा स्थल पर बैठे हैं। गौमुख का दिव्य ऊर्जा स्थल एक ऐसी चट्टान जो मानो गंगा जी के मध्य में है, और हमने दोनों पैर सहजता से माँ गंगा में स्पर्श करा दिए हैं। और जैसे ही हमने माँ गंगा में पैरों को स्पर्श कराया, केवल एंकल तक के पैरों को माँ गंगा में स्पर्श होते हुए डूबते हुए देखिए, एक दिव्य प्राण ऊर्जा हमारे भीतर प्रकाशित और प्रवाहित हो गई। इसी स्थिति में प्राणाकर्षण प्राणायाम कीजिए और भावना कीजिए कि तलवों से माँ गंगा का दिव्य प्राण पूरे पैरों में होता हुआ एक एक लहर पूरे पैरों में होती हुई सहस्त्रार तक शिखा स्थान तक जा रही है। गहराई से प्राणाकर्षण प्राणायाम की प्रक्रिया को पूरे भाव से और दिल से, और आप पाएंगे कि 5 से 7 मिनट प्राणाकर्षण प्राणायाम करते करते मानो शरीर पूरी तरह माँ गंगा के मध्य में, एंकल से धीरे धीरे चेतना, दोनों पैर, धड़ का हिस्सा, शरीर, और मानो केवल नेत्र और चेहरा बाहर रह गया और पूरी चेतना माँ गंगा में पूरी तरह स्थिरता से बैठी हुई है। प्राणाकर्षण प्राणायाम के भाव को गहराई से खींचिए, प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ। मुस्कुराते रहिए। अगर आप अनुभव को महसूस कर रहे हैं तो माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर हृदय में मुस्कुराते रहिए। माँ का दिव्य प्राण अपनी लहरों के माध्यम से हमारे रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। दोनों पैरों की एक एक नस, एक एक टिश्यू, एक एक सेल, भीतर और बाहर, ये गंगा स्नान मात्र स्थूल शरीर का गंगा स्नान नहीं है, ये ऊर्जा शरीर का स्नान है। अपनी चेतना के वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। एक एक नस, एक एक नाड़ी में गंगा जी के दिव्य प्रवाह को बहते हुए देखिए। गंगा जी में धीरे धीरे माँ गंगा की अनुमति के साथ गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में हम माँ गंगा की गहराई में बढ़ते जा रहे हैं। माँ गंगा का दिव्य प्राण मानो भीतर प्रवाहित हो गया और भीतर की संपूर्ण पवित्रता जागने लगी। हर सांस के साथ माँ गंगा की दिव्यता और पवित्रता को अपने रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। हर भीतर जाती सांस मुझे मेरे मूल तक ले जा रही है। आत्मा प्रेम का, सुख का, शांति का, पवित्रता का अनंत स्रोत है, और मानो हर सांस के साथ माँ गंगा मुझे मेरे मूल तक ले जा रही है। मैं सुख का अनंत स्रोत, शांति का, आनंद का, पवित्रता का अनंत स्रोत, मेरा प्राण पूरी तरह सतोगुण में डूबता जा रहा है। अपने भीतर सतोगुणी प्राण की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। दोनों पैर अब तक पूरी तरह माँ गंगा में डूब गए हैं। गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में गहराई से सारे भय निकाल दीजिए। भय मुक्त होकर इस यात्रा को कीजिए। इस पल का आनंद लीजिए। सफाई की इस प्रक्रिया को, भीतर की पवित्रता और श्रेष्ठता के जागरण की इस प्रक्रिया को होने दीजिए। ऊर्जा शरीर का रोमांच और आनंद अनुभव कीजिए। आप अपने ऊर्जा शरीर को सहजता से अनुभव कर सकते हैं। गौमुख की इस दिव्यता को अनुभव कीजिए। एक दिव्य वातावरण, बीच में एक दिव्य चट्टान में आप बैठे हुए माँ गंगा की अनंत गहराइयों की तरफ बढ़ते हुए, चारों तरफ अनंत गंगा सागर। अपने चारों तरफ देखिए। जिस ओर देखते हैं उधर माँ गंगा की अनंत दिव्यता दिखाई दे रही है, और अगर नजर उठा के देखते हैं तो सविता का दिव्य प्रकाश, दिव्य पहाड़, बर्फ से ढके हुए स्वर्णिम आभा, और प्रकृति अपने चरम पर दिव्य फूल खिले हुए।
गौमुख की इस दिव्यता को दीजिए, देखिए चेतना जितना जुड़ पा रही है उसे जुड़ने दीजिए, नहीं तो सहजता से सुनते हुए मुस्कुराते रहिए। जैसे जितना कर पा रहे हैं करिए, नहीं तो मन ही मन गायत्री मंत्र करते हुए सुनते रहिए। सूक्ष्म शक्तियां अपना कार्य कर रही हैं, आपको अनुभव हो या ना हो, सारी सूक्ष्म शक्तियां अपना कार्य कर रही हैं। बस समर्पण के साथ इस यात्रा पर चलते रहिए। अगर इस पल, इस क्षण आपको कोई भी बेचैनी हो रही है, तो इसका मतलब माँ गंगा दिव्यता के साथ अपना कार्य कर रही है और आपके भीतर के सत्व का जागरण हो रहा है। समर्पण के साथ गुरु चरण पकड़ लीजिए। और अगर चाहे, हर कोई नहीं, लेकिन अगर किसी को कोई बेचैनी या रेस्टलेसनेस है तो आप लेट सकते हैं और लेट के पूरी तरह खुद को ढीला छोड़ दीजिए। दिव्य पहाड़, चारों तरफ देखिए, खिले हुए पुष्प, प्राणाकर्षण की प्रक्रिया को दोहराते जाइए। जितना गहराई से आप इस समय इस दिव्य प्राण को अपने भीतर खींचेंगे, उतनी ही दिव्यता से माँ गंगा अपना कार्य करेगी। आपके भीतर की अनंत अनंत पवित्रता का जागरण। आत्मा मूल रूप में पवित्र है, प्रेम है, अनंत सागर है। आपका धड़ का हिस्सा भी मानो पूरी तरह अब गंगामय हो गया है। मिडिल बॉडी को, अपने दोनों हाथों को गंगामय होते हुए महसूस कीजिए। माँ गंगा के प्रति आभार, गुरु शक्ति के प्रति अनंत आभार, गौमुख के इस वातावरण के प्रति अनंत आभार। अब मानसिक संवाद, स्वयं का माँ गंगा से मानसिक संवाद का समय। खुद को बीच में स्थिर करिए और जहाँ है वहां से प्राणाकर्षण प्राणायाम के माध्यम से मानसिक संवाद कीजिए। जो भी मन में भाव है, अगर आपको अपना कोई तमोगुणी, अपना कोई रजोगुणी विचार संस्कार याद है, तो उसे इसी क्षण माँ गंगा के श्री चरणों में रख दीजिए और भीतर के सतोगुणी संस्कारों पर फोकस कीजिए। और कोई सतोगुणी संस्कार आप चाहते हैं कि आपके भीतर प्रकट हो जाए, तो माँ गंगा से, इन देव शक्तियों से, उन ऋषि शक्तियों से प्रार्थना कीजिए जो इस वातावरण में चारों तरफ है, कि हमारे भीतर ये सतोगुणी संस्कार गुरु इच्छा से जागृत हो जाए और हम उस दिशा में श्रेष्ठ कर्म कर सके। मानसिक संवाद गहराई के साथ। भावना कीजिए कि मानो किसी अज्ञात दिव्य शक्ति ने गहराई से भीतर के सारे तमोगुण को खींच लिया है, भीतर के सारे रजोगुण को खींच लिया है। जैसे बहुत ताकत लगाकर हम कोई दो चीजों को अलग करते हैं, ऐसे ही मानो किसी शक्ति ने हमारे चित्त पर से, हमारे हृदय की अनंत गहराइयों से सारे तमोगुण और रजोगुण को
खींच लिया है, जो इस यात्रा के लिए अनावश्यक है। आपकी शरीर की प्रार्थना मानो पूरी तरह स्वीकार हो गई है। चेतना पूरी तरह पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए तैयार। प्राणाकर्षण प्राणायाम की प्रक्रिया को करते चलेंगे और अपने भीतर की दिव्य पवित्रता को, अपने भीतर की दिव्य आनंद को जागृत होता देखेंगे। सर से लेकर पांव तक शरीर का रोम रोम, एक एक नस, एक एक नाड़ी पूरी तरह पवित्र। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अब केवल दैवीय कार्यों के लिए उपयोग होंगे, केवल श्रेष्ठ कर्म करेंगे, केवल सात्विक कर्म। हर क्षण हर पल इस शरीर रूपी वस्त्र से बनेगा। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने हृदय की ओर ले जाइए और माँ गंगा की उस अद्भुत छवि को देखिए। दुग्ध सी सफेद, मोतियों से सजी हुई, एक एक मोती मानो दिव्य प्रकाश से बना हुआ है और माँ का दिव्य अनुपम स्वरूप। नॉर्मल ब्रीदिंग की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए और अपने हृदय में स्थित माँ गंगा के चरण वंदन कीजिए। माँ से कहिए, माँ अब हम पूरी तरह आपकी गोद में सो जाना चाहते हैं, ताकि आप हमारी चेतना पर कार्य कर सके। हे माँ, हमें अपनी गोद में लीजिए। भावना कीजिए कि हृदय में माँ गंगा का दिव्य स्वरूप मुस्कुराते हुए अपना दिव्य प्रेम स्पर्श आपको दे रहा है। आपकी चेतना को स्पर्श कर रहा है और ऊर्जा शरीर पूरी तरह माँ गंगा से एक होता जा रहा है और इसका प्रभाव हमारी संपूर्ण चेतना पर, हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर पड़ रहा है। सूर्य देव का आवाहन। सविता के सूर्य स्वरूप का आवाहन करेंगे। उगते हुए सूर्य का दिव्य आवाहन। हे सविता के सूर्य स्वरूप, हम गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में आपका आवाहन करते हैं। हमें आपका दिव्य कवच, आपकी दिव्य ऊष्मा की आवश्यकता है, क्योंकि हम गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में माँ गंगा की अनुमति से, माँ गंगा की अनंत गहराइयों में विश्राम के लिए जा रहे हैं। तो हमारे शरीर का तापमान आपकी कृपा से और माँ गंगा के सूक्ष्म सानिध्य में बैलेंस रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना। भावना कीजिए कि सूर्य देव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए हैं और उन्होंने अपनी एक देव किरण को हमारे शरीर पर भेज दिया है। हमारा पूरा शरीर सूर्य देव की, उगते हुए सूर्य की एक हल्के पीले रंग की किरण से पूरी तरह प्रकाशित हो गया है। मानो हम सविता की, सूर्य की इस देव किरण में एक कोकून के जैसे कैद हो गए हैं। पूरी तरह भाव कीजिए कि हम इस किरण के अंदर सोख हो गए हैं और ये किरण हमें सविता से, हमें सूर्य से, सूर्य की ऊष्मा से जोड़े रखेगी और हमारे भीतर हमारे शरीर के आवश्यक तापमान को मेंटेन करेगी, जितनी हमें आवश्यकता है। एक तरफ माँ गंगा का दिव्य अनंत अनुदान और प्रेम, दूसरी तरफ उगते हुए सूर्य का दिव्य प्रकाश। अब गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में हम माँ गंगा की अनंत गहराइयों में विश्राम के लिए जा रहे हैं। सहजता से खुद को ढीला छोड़ दीजिए और पूरी तरह लेट जाइए, एकदम ढीला, मानो शरीर है ही नहीं। भीतर की सारी शक्ति का जागरण हो रहा है। चारों तरफ का दिव्य वातावरण देखिए। जो माँ गंगा सतह पर इतनी लहरों के साथ है, वो अनंत में अपनी गहराइयों में कितनी शांत है।
चारों तरफ माँ गंगा की दिव्यता को अनुभव कीजिए और गहराई से हम माँ गंगा के अंदर भीतर 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 जाते हुए अपने आप को माँ गंगा की अनंत अनंत गहराई के मध्य में स्थित देखिए। चारों तरफ का दिव्य अनुभव ग्रहण कीजिए। माँ गंगा के गोद में ही, माँ गंगा के दिव्य सूक्ष्म आशीर्वाद से ही हम इस लोक में पहुंचे हैं, जो पवित्रता का लोक है। माँ गंगा पवित्रता की देवी, दिव्यता की देवी, हमारे भीतर की संपूर्ण दिव्यता को प्रकाशित करने की शक्ति माँ गंगा में है। अगर गायत्री हमारे भीतर की सद्बुद्धि को जागृत करती है, तो गंगा हमारे भीतर की पवित्रता को जागृत करती है। अगर माँ गीता हमारे भीतर के ज्ञान को जागृत करती है, तो गंगा उस ज्ञान पर चलने की शक्ति को प्रदान करती है। अगर गौ माता हमें अनन्य अनंत प्रेम सिखाती है और देने का भाव सिखाती है, तो माँ गंगा हमारे भीतर के उन समस्त नाड़ियों को जागृत करती हैं कि हम उस तरह का जीवन जी सके जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो। इसीलिए चारों शक्तियां भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। भावना कीजिए कि माँ गंगा हमारे भीतर वो दिव्य प्राण प्रकाशित कर रही है कि हम एक श्रेष्ठ जीवन, पवित्र जीवन जी सके। हम गहन विश्रांति की ओर जा रहे हैं, लेकिन सजग हैं। अपने आप को पूर्ण सजग जानिए, पूर्ण सजग मानिए, लेकिन गहन विश्रांति की ओर। संपूर्ण शरीर सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह इस दिव्यता में डूबा हुआ। भावना कीजिए कि अपने दोनों पैरों की एक एक उंगली को पुनः देखिए। दोनों पैर टोस से लेकर थाइस तक, रोम रोम से, नस नस से पूरी तरह गंगा की दिव्यता को, गंगा की पवित्रता को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर चुके हैं। दोनों हाथ हथेलियों से लेकर कंधे तक, रोम रोम से, नस नस से, भीतर बाहर माँ गंगा की पवित्रता को अपने भीतर धारण कर चुके हैं। धड़ का पूरा हिस्सा, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पूरी तरह एक एक जॉइंट से माँ गंगा की इस दिव्यता को, इस पवित्रता को, इस अनंत सुख को, इस अनंत शक्ति को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर चुकी है। और शरीर एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, जैसे जन्मों की थकान उतर गई है। भावना कीजिए कि आज जन्म जन्मांतर की थकान कहीं पर भी, किसी भी स्वरूप में, किसी भी शरीर में जमी है, वो निकल गई है, पूरी तरह दूर हो गई है। और चेतना को मानो आराम मिला है। अपने विचारों के, अपने सूक्ष्म शरीर, अपने विचार शरीर के दिव्यता को देखिए। मानो सूक्ष्म शरीर ना होकर एक दिव्य प्रकाश पुंज, जिसमें केवल दैवीय विचार ही आते हैं। अनावश्यक किसी विचार के लिए स्थान ही नहीं, क्योंकि भीतर का संपूर्ण सतोगुण जागृत हो चुका है। और माँ गंगा का आधार लिए ये चेतना धीरे धीरे सत्य रजतम से ऊपर जा रही है।
अपने हृदय की दिव्यता को देखिए। मानो हृदय स्वतः ही पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल हो गया है। हृदय की अनंत निर्मलता का अनुभव कीजिए। हृदय प्रेम का सागर, करुणा, संवेदना, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर हो गया है। माँ गंगा अपने दिव्य स्वरूप में विस्तारित होती जा रही है। अपने हृदय में माँ गंगा के विस्तार को देखिए। मानो ये हृदय इतना गहरा है कि माँ गंगा की अनंत असीमता को अनुभव कर पा रहा है। कुछ पल, कुछ क्षण माँ गंगा को अपनी सूक्ष्म चेतना पर दिव्यता से कार्य करने दीजिए। गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में, सविता के दिव्य प्रकाश में, उगता हुआ सूर्य का दिव्य प्रकाश, हल्का पीला प्रकाश हमारे भीतर की शक्ति को जागृत किए है कि हमारे शरीर का तापमान पूरी तरह बैलेंस है। गुरु की अनंत कृपा से, गुरु शक्ति के अनन्य प्रेम से, माँ गंगा की दिव्यता ने हमारी चेतना को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। हमारा ऊर्जा शरीर, हमारे भाव विचार पूरी तरह शुद्ध पवित्र। हम पवित्रता का सागर, माँ गंगा की अनंत गहराइयों में मानो हमने अपने मूल को जान लिया है। हम खुद को पहचान गए हैं, हम खुद को जान गए हैं। धीरे धीरे चेतना माँ गंगा की अनंत गहराइयों से मानो ऊपर की तरफ उठती जा रही है। अपने आप को धीरे धीरे सतह पर आता हुआ देखिए।
मानो कोई प्रेम से धीरे धीरे हमें ऊपर उठा रहा है, अर्थात हमारी चेतना को, हमारे प्राण को ऊपर उठा रहा है, हमारे भीतर के सत्गुण को ऊपर उठा रहा है, हमारे भीतर की दिव्यता, पवित्रता और आनंद को ऊपर उठा रहा है। गंगा गायत्री मंत्र हमारे भीतर की संपूर्ण शक्ति को जागृत कर रहा है और हम धीरे धीरे पुनः गौमुख की ओर लौटते जा रहे हैं। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्। ॐ त्रिपथगायै विद्महे चेतना पूरी तरह सतह पर अपने आप को पुनः उसी स्थान पर बैठा हुआ देखिए जहाँ से यात्रा शुरू करी थी, और अपने भीतर के परिवर्तनों का अनुभव कीजिए। माँ गंगा गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में उगते हुए सूर्य के दिव्य सुरक्षा कवच के साथ हमको अपनी अनंत गहराई में हमारे मूल तक ले गई और हमारी चेतना को संपूर्ण परिवर्तित करके पुनः हमें देव ऋषियों की तपस्या निकट पहुंचा गई। गौमुख की दिव्यता को पुनः अनुभव कीजिए और अपने भीतर के परिवर्तनों का एहसास कीजिए, अपने भीतर के परिवर्तनों का अनुभव कीजिए।
हम अब वो नहीं है जो भीतर गए थे। अब तो हम दिव्य पवित्र आत्मा, पवित्रता का अनंत सागर, प्रेम का अनंत सागर, करुणा संवेदना का अनंत सागर, पूरी तरह सात्विक सतोगुणी, मानो हमारे भीतर का सत्य जागृत हो गया, हमारे भीतर का प्रकाश जागृत हो गया, हमारे भीतर का संपूर्ण आनंद जागृत हो गया। कविता की सूर्य शक्ति को धन्यवाद कीजिए, प्रणाम कीजिए और उनके दिए हुए सुरक्षा कवच को उनको वापस समर्पित कीजिए। हे सविता की सूर्य शक्ति, आपने हमें ये दिव्य सुरक्षा व कवच दिया जिससे हम ये दिव्य यात्रा कर सके। आपको कोटि कोटि आभार। प्रकृति को धन्यवाद दीजिए और यहाँ बैठी सूक्ष्म सत्ताओं को, अनंत ऋषि सत्ता, अनंत संतगण इस पल भी गौमुख पर अनंत तपस्या में अनंत वर्षों से लीन है, उन सबको धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें यहाँ आने का सौभाग्य दिया और यहाँ पर एक स्थान दिया। इन सभी देव दिव्य शक्तियों, आपकी उपस्थिति यहाँ है, इस बात का हमें ज्ञान है। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ गंगा को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने अपने दिव्य निर्मल स्वरूप के दर्शन कराए, उसका अनुभव कराया और चेतना को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। और गुरु शक्ति को, गुरु तत्व को धन्यवाद दीजिए जिनके माध्यम से ये यात्रा चल रही है अनंत जन्मों से अनंत जन्मों तक। वो गुरु हमारी इस यात्रा के अनंत जन्मों से साक्षी है और अनंत जन्मों तक साक्षित रहेंगे। अब भावना कीजिए कि माँ गंगा का एक दिव्य प्रकाश, दिव्य लहर, माँ गंगा अपनी दिव्य लहर के माध्यम से हमें पुनः शरीर भाव में लौटा रही है। माँ गंगा की दिव्य लहर पर बैठकर हम पूरी तरह शरीर भाव में वापस हैं। धीरे धीरे पूरी तरह शरीर भाव में लौटाइए। माँ गंगा की एक दिव्य लहर और हम पूरी तरह धीरे धीरे शरीर की ओर बढ़ते हुए लंबी गहरी सांस माँ गंगा को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे चेतना पूरी तरह शरीर भाव में, आंखें बंद, शरीर में हलचल, दोनों हाथ पैरों को अच्छे से हिलाइए, उंगलियों में हलचल, अपने भीतर के परिवर्तनों को अनुभव कीजिए, अपने भीतर की जागृत दिव्यता को आत्मसात कीजिए, अनुभव कीजिए। अपने भीतर उदय हुए उन श्रेष्ठ संकल्पों को पुनः स्मरण दिलाइए खुद को, जिन संकल्पों को अभी ऊर्जा शरीर से लिया है। अपने भीतर के हल्केपन को अनुभव कीजिए। हम बहुत हल्के हल्के और हल्के हो गए हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर के बहुत सारे अनकहे भाव विचार, अनकहे रजोगुणी तमोगुणी संस्कार स्वतः ही चेतना से दूर हो गए हैं माँ गंगा की अनंत कृपा से। पूर्ण स्थिरता के साथ अपने रोम रोम के बदलाव का अनुभव करते हुए धीरे धीरे दायां या बायां करवट लीजिए। आंखें बंदी रहेंगी। हृदय में जो माँ गंगा की छवि बनी है उसे अपने हृदय आकाश में ही विलीन होने दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए माँ गंगा की ये दिव्य छवि हमारी चेतना में स्थित हो गई है और उसका दिव्य प्रकाश हमारी चेतना में स्थित हो गया है, ऐसा भाव करेंगे। और पुनः माँ गंगा की लहरों को धन्यवाद करेंगे।
मानो माँ के तट पर खड़े माँ को प्रणाम कर रहे हैं और एक एक लहर को धन्यवाद कर रहे हैं। मानसिक रूप से गायत्री मंत्र और पूरी तरह जागृत माँ गंगा की ओर मुस्कान से देखिए, खिलखिलाते हुए। हम सभी की यात्रा गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। आप सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम।